जहाँ तक पोठोहार खिता की तारीख़ का ताल्लुक़ है, इसने गुज़रे वक्तों में और गुज़रे ज़मानों में बेशुमार इनकलाब देखे, क्योंकि मगरब शुमाल मगरब से आने वाले हमला आवरों की ये गुज़रगाह रही है ये जगह, और शुमाल मगरब से आने वाले फ़ातिहीन और हमला आवर इसी इलाके से, इसी ख़ित्ते से गुज़रते रहे। और फिर हम जब आगे चल के देखते हैं, ये बहुत लंबी दास्तान है, इसको मैं मुख्तसर करूँगा। फिर हम आगे चल के जब देखते हैं तो हमें इंतहाई दिलचस्प तारीख़ी वाक़यात नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एक वाक़या मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो आगे चल के, कि जहांगीर बादशाह ने, शहनशाह जहांगीर ने अपनी खुदनोश किताब तोज़ुक जहांगीरी में इस खित्ते का ज़िक्र किया। उस वक़्त जब वो तख्त नशीनी के बाद, तख्त नशीनी का दूसरे साल जब वो दिल्ली से काबुल की जानब जा रहा था, तो उसने इस खित्ते में क़याम किया और पोठोहार के इलाके से सफ़र भी किया। तो मुग़लों के दौर से पहले इस खित्ते को पटवार कहा जाता था, और मुग़लों के बाद मुग़लों की जो तारीख़ी कुतब हैं उसमें इस खित्ते का नाम पोठोहार लिखा गया है। जहांगीर लिखता है कि यकम मुहर्रम बरोज़ हफ्ता को वो जेहलम से रवाना हुआ और पोठोहार खित्ते की जानब, पोठोहार खित्ते के नज़दीक जब पहुंचा तो उससे पहले उसने दरियाए बेहत उस वक़्त दरियाए जेहलम को कहा जाता था, उसने दरियाए जेहलम को क्रॉस किया। और वो अपनी ज़बान में, अपनी रुदात में लिखता है कि मैंने दरियाए बेहत यानी दरियाए जेहलम को क्रॉस किया, अबूर किया, और उसके बाद मैं इस खित्ते में दाखिल हो गया। जब मैं इस खित्ते में दाखिल हुआ तो मुझे पहले से इसके बारे में मालूमात थी कि यहाँ पर गखड़ सरदारों की हुकूमत है। और फिर वो इसमें एक और चीज़ भी बयान करता है दिलचस्प, कि किला रोहतास जो पोठोहार के खित्ते में वाक़या है, ये एक अफ़गान सरदार शेर ख़ान ने गखड़ों की के आए दिन के हमलों से बचने के लिए, उनकी जो शोरश थी उसको रोकने के लिए, उनकी जो बगावत थी उसको कंट्रोल करने के लिए शेर ख़ान अफ़गान ने यहाँ पर किला तामीर करवाया। जब से कुर्रा अर्ज़ वजूद में आया उस वक्त से पोठोहार की सरज़मीन उसका हिस्सा थी, लेकिन उसको ये अहमियत हासिल न हो सकी। हालांकि ये खित्ता एक दिलकश, खूबसूरत और पुरकशिश नज़ारों से भरपूर खित्ता है। यहाँ की रवायात, यहाँ की तारीख़ एक अलग तारीख़ है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस खित्ते की, यानी पोठोहार के खित्ते की तकदीर उस वक्त जागी जब ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के बनने वाले नए दारुल हुकूमत के लिए इसको मुंतखब किया गया। और उसके बाद से लेकर आज तक ये खित्ता दुनिया के और दीगर सियाहों के, मुकामी और दुनिया के सियाहों की नज़र में एक खित्ता शुमार होने लग गया। इसके बारे में आज आपको मुख्तसर सी तारीख़ भी बताऊंगा। शहनशाह जहांगीर तोज़ुक जहांगीरी में मज़ीद बयान करता है कि जब मैं खित्ता पोठोहार में दरियाए जेहलम को अबूर करके दाखिल हुआ तो वहाँ पर जो एक गांव आया उसका नाम टिल्ला था। टिल्ला, वो लिखता है कि टिल्ला गखड़ों की जो कदीम ज़बान है उसमें टिल्ला एक पहाड़ी को कहते हैं। वहाँ पे उसने क़याम किया और उसके बाद वो कहता है कि टिल्ला से आगे एक बखड़ा गांव आया। बखड़ा जो है वो गखड़ कौम की जो ज़बान है उसमें एक ऐसी झाड़ी को कहते हैं जिस पे सफ़ेद फूल होते हैं और उन पे खुशबू नहीं होती। बेखुशबू फूलों की झाड़ी को गखड़ ज़बान में बखड़ा कहते हैं। वहाँ पर उसने क़याम किया और उसके बाद वो एक और गांव में पहुँचा। एक एक गांव का वो ज़िक्र कर रहा है। उसके बाद जहांगीर ये कहता है कि मैं बखड़ा के बाद एक और गांव में पहुंचा जो
गखड़ कबीले का एक और गांव था और इसका नाम था हथिया। हथिया के बारे में वो बयान करता है, लिखता है कि हथिया एक गखड़ सरदार जिसका असल नाम हिम्मत ख़ान था और वो शहनशाह बाबर और हुमायूं का हम असर था और पानीपत की पहली जंग में भी वो शरीक हुआ था और कदो कामत के हवाले से, और वो उसका कद लंबा था और डील डोल वाला था जिस्मानी तौर पर, तो इस वजह से उसका नाम हाथी ख़ान मशहूर हो गया और हाथी ख़ान के बाद हथिया इसका लक़ब लोगों ने मशहूर कर दिया। हथिया गांव गखड़ की ज़ैली शाख बग्याल का एक बहुत बड़ा गांव है जहां पर आज भी ये गखड़ कौम के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो गोया हथिया से लेकर मारगला तक का इलाका शहनशाह जहांगीर ने पोठोहार का खिता करार दिया है और यहाँ पर गखड़ कबाइल की अक्सरियत को ज़ाहिर किया कि ये यहाँ के हुक्मरान भी रहे और यहाँ पर आबाद हैं। अब चलते हैं कुछ आगे तारीख़ी हवाले से, कोई अहम तारीख़ी वाक़यात इससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा। 1849 में जब अंग्रेज़ हुकूमत कायम हुई तो यहाँ पर उन्होंने बंदोबस्त, जिसमें वो आबादकारी भी कहते हैं, यहाँ पर ज़मीनों की तकसीम और ज़रई ज़मीनों की और गांव इलाके वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज और रेवेन्यू के हवाले से उन्होंने उनकी तरतीब की। तो पहला बंदोबस्त 1854 में अंग्रेज़ हुकूमत ने किया, तो उसमें रावलपिंडी, गुजर खान और चकवाल और इससे मुल्हिका जो इलाके थे वो 1854 के बंदोबस्त में शामिल किए गए। और उस वक़्त जो बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से हुआ उसमें तहसीलदार जो था इस इलाके का पूरे का, वो ज्ञानी सिंह एक सिख था और ज्ञानी सिंह ने बाद में एक किताब भी लिखी और उस किताब में उसने इस खिते को पोठोहार का खिता करार दिया और ये भी बताया, ये भी लिखा कि इस खिते की एक अलग तहज़ीब है, एक अलग ज़बान है और एक अलग तारीख़ रखता है ये इलाका, ये खिता। ज्ञानी सिंह की जो ये किताब है वो मेरी नज़र से गुज़री और ये कलमी किताब है और ज्ञानी सिंह इसमें यहाँ के जो पोठोहार खिते की जो तारीख़ है वो भी उसमें बयान करता है और उसके हवाले से उसमें ज़रबुल इमसाल और मुहावरात भी उसने बड़ी तफसील से बयान किए हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि आज 130 साल गुज़र चुके हैं या इससे कुछ कम व बेश आगे पीछे कुछ अरसा गुज़रा होगा, 130 कम अज़ कम, तो वही मुहावरात आज भी इस खिते में बोले जाते हैं। गखड़ कबाइल में वही ज़रबुल इमसाल बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग जो हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं वही इस्तेमाल करते हैं मुहावरात जो ज्ञानी सिंह ने अपनी किताब में लिखे थे। मुख्तसर तारीख़ लिखी थी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के उनके रस्म व रवाज और उनके जो रोज़ाना की ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, उसके ऊपर भी उसने बहुत तफसील से लिखा।